वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की पोएम अमेंडा। ये पोएम में हमारे को समझाया गया है गाइस दैट जब हम छोटे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी बातों में कंट्रोल करा जाता है। जब हमें हमारे पेरेंट्स बहुत सारी बातें समझाते हैं तो वी फील एट टाइम्स कि हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा जा रहा है। एंड स्पेशली अगर हम इस पोएम में देखें तो हम इस पोएम में एक छोटी बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमेंडा। अब उसकी मम्मी जो है उसको बार बार जो है बातें समझाती रहती हैं, उसे नैग करती रहती है, उसे टोकती रहती है, अमेंडा ऐसे करो, अमेंडा वैसे करो। तो वो कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसने जो है उन सब बातों से जो है थोड़ा सा अपने आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रखा है। तो ये पोएम पता है कैसे चलेगी? इस पोएम में पहले हमारे को एक स्टैंजा में बता रखा होगा कि क्या क्या बातें अमेंडा की मदर जो है उसे कहती हैं कि अमेंडा ये मत करो, अमेंडा वो मत करो। और जब वो अपनी मदर की वो बातें सुनती है तो वो अपने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में एक सहारा ढूंढती है अपने एक फ्रीडम का। तो वो इन ब्रैकेट्स में बताया गया है। जब उसकी मदर उसे टोकती है तो वो सोचती है काश मैं अकेली होती, काश मैं ऐसी होती। तो काश क्या होता है? हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम अमेंडा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसने एक इतनी छोटी सी एज में अपना एक जो है आप कह सकते हो इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रखा है जो वो दुनिया से भागने के लिए यूज करती है। लेट्स रीड दिस पोएम अमेंडा। अब इस पोएम की पोएटिस कौन है, पोएट कौन है, जो भी है वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस इज योर टास्क। पोएम के पोएट हैं या पोएटेस है, जो भी है उनका नाम क्या है वो मुझे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे आपको लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंजा 1। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड स्टेट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो पहले स्टैंजा में अब ये अमेंडा की मम्मी जो है उसको कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा नाखून मत खाओ, अमेंडा हंच मत करो शोल्डर्स को, ऐसे मत बैठो, नहीं, सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे लेजी मत बैठो, बिल्कुल ही एक्टिव होके बैठो अमेंडा। ठीक है। अब जैसे ही वो अमेंडा अपनी मदर की ये बातें सुनती है तो वो फिर अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच जाती है जो इन ब्रैकेट्स में गिवन है। वो सोचती है देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी with the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो जैसे ही उसकी मदर से कहती है ना नेल्स मत बाइट करो, कंधे जो है बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठो, ऐसे लेजी तरीके में मत बैठो, तो वो सोचती है काश एक बड़ी सी सी होती, एमरल्ड, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर की बड़ी सी सी होती जिसकी सोल इनहेबिटेंट मैं होती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं रहती उस समुद्र के अंदर। मैं कैसे होती? मरमेड के फॉर्म में होती और ब्लिसफुली मज़े में हैप्पीनेस में उस सी में घूमती रहती। तो उस बच्चे की साइकोलॉजी समझो तो गाइस कि वो इतनी छोटी सी उम्र में ये सोच रही है कि काश मैं अकेली होती, यहाँ कोई नहीं होता, मेरी मम्मी भी नहीं होती और सोसाइटी का कोई और इंसान ना होता और एक बड़ी सी सी होती, वहाँ मैं चैन से घूमती रहती। तो फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो अब उसकी मदर आती है दोबारा और उससे कहती है होमवर्क फिनिश कर लिया, अपना कमरा साफ कर लिया, मैंने तुम्हें बोला था ना जूते पॉलिश कर लेना, कर लिए अमेंडा। तो वो फिर से जो है जब उसकी मदर उसे ये सब कहती है वो फिर से अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच जाती है और कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो अब अमेंडा को ये लग रहा है कि क्यों मुझे बार बार कंट्रोल करा जा रहा है, क्यों मुझे बताया जा रहा है मैं ये करूं मैं वो करूं, काश मैं एक ऑर्फन होती, काश मेरा कोई नहीं होता, मैं अकेली सड़कों पे घूमती रहती और जो सड़कों पे पड़ी हुई मिट्टी है उससे अपने नंगे पैरों से खेलती, क्योंकि उसकी मदर ने उसे कहा ना जूते क्लीन करो, होमवर्क करो, ये करो। तो वो सोच रही है कि मेरे पे टोक टकाई करने वाला, मुझे नैक करने वाला काश कोई नहीं होता। सो जस्ट इमेजिन द साइकोलॉजी ऑफ दिस गर्ल अमेंडा। ये चाह रही है, ये इतना ज़्यादा जो है आप समझ सकते, इसे कंट्रोल फील हो रहा है कि इसे लग रहा है काश मेरा कोई होता ही नहीं, मैं अकेली सड़कों पे घूमती रहती और जो डस्ट होती है ना, मिट्टी जो सड़कों पे होती है, उसको अपने पैरों से उससे खेलती, और साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। उसको क्या लग रहा है कि उसको जो ये रोड टोक टकाई हो रही है और ये जो नैगिंग उसके साथ हो रही है ये बंद हो जाए। और वो कब होगी? जब वो अकेली होगी, सड़कों पर घूम रही होगी। वो कह रही है साइलेंस इज गोल्डन, जब उसे कोई ऐसे टोक टकाई नहीं करेगा वो क्या होगा? गोल्डन होगी, वो शांति गोल्डन होगी और वो फ्रीडम उसके लिए, अगर वो अकेली हो गई तो वो फ्रीडम उसके लिए बहुत मीठा, बहुत स्वीट होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी अमेंडा व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो गाइज यहाँ पे उसकी मदर से कह रही हैं अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद नहीं तुम्हें पिंपल हो रखे हैं। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो अगर हमें पिंपल्स हो जाते हैं गाइज, ठीक है, और जो है मीठा खाने से भी कहते हैं कि थोड़े पिंपल्स हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी मदर कह रही है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे को पिंपल हो रहे हैं, गर्ल्स को सुंदर दिखना चाहिए, पिंपल नहीं होने चाहिए, तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पिंपल हो जाएंगे, एंड विल यू प्लीज लुक एट मी। अब ऐसा भी होता है गाइज कि जब हमें घर में डांट पिट रही होती है ना तो हम इधर उधर मुँह कर लेते हैं अपना, फिर हमें घर
घर वाले कहते हैं आंखों में देखो हमारी, तो वैसे ही उसकी मदर कहती है कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी अमांडा, तुम सुन भी रही हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। तो ये तो उसकी मदर ने उसे जो है नाक कर दिया, डांट दिया। अब पढ़ते हैं कि अमांडा अब की बारी क्या सोचती है। तो अब की बार अमांडा सोचती है कि आई एम रेपुंजल, मैं कौन हूँ, रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। तो गाइज रेपुंजल गर्ल्स को तो पता होगा, बॉयज़ को भी शायद पता, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। रेपुंजल एक डिज्नी प्रिंसेस है ना गाइज, उसके बहुत लंबे मैजिकल हेयर्स हैं। फोटो देखो यहाँ पे, जिसको पता है रेपुंजल के बारे में मुझे बताओ कॉमेंट्स में। तो जो है रेपुंजल स्टोरी में पता है क्या होता है, रेपुंजल को ना उस एक टावर में, बड़े से ऊंचे से टावर में बंद कर दिया गया होता है अकेले। तो और उसको कहीं आना जाना अलाउड नहीं होता, ना किसी को उससे मिलने देती है। तो जो रेपुंजल है अकेले अपने उस टावर में रहती है और उसके पास मैजिकल हेयर से इतने लंबे हेयर हैं कि अगर वो टावर की खिड़की में से अपने बालों को बाहर निकालती है तो वो नीचे तक पहुंच जाते हैं, ज़मीन तक, सड़क तक, जरूर नीचे जो ग्राउंड होता है वहाँ तक टावर के, और वो अपने बालों के सहारे टावर से नीचे उतर आती है और पूरी जगहों पे घूम लेती है। वैसे उसे अलाउड नहीं है टावर से बाहर निकलना। रेपुंजल क्या करती है, वो अपने बालों को नीचे उतारती है और वहाँ से उतर के आ जाती है। और अगर किसी को रेपुंजल से मिलने आना हो तो रेपुंजल अपने बालों को खिड़की में से टाल के ऐसे नीचे कर देती है, और कोई उसके बालों के ऊपर जो है क्लाइंब करके जो है जैसे रस्सी से चढ़ते हैं वैसे टावर में आ जाता है। तो यहाँ पे जब अमांडा को उसकी मदर ने फिर से डांटा ना कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो वो सोच रही है काश मैं रेपुंजल होती, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता अगर मैं रेपुंजल होती। तो मेरे को टावर में, अगर रेपुंजल हो तो मतलब टावर में बंद हो जाओगे। कह रही है टावर की लाइफ तो ट्रैंक्विल और रेयर है, ट्रैंक्विल मतलब बहुत पीस से भरी हुई, बहुत रेयर है। तो आप बच्चे की साइकोलॉजी इमेजिन करो, वो रेपुंजल की तरह टावर में बंद होने को तैयार है। वो सोच रही है काश मुझे कोई रेपुंजल की तरह टावर में बंद कर दे, और मैं तो कभी भी, वो जैसे रेपुंजल अपने बाल नीचे करके बाहर घूमने जाती थी ना और बाल नीचे कर देती थी कि कोई उससे मिलने आ जाओ पछड़ के, मैं ये नहीं करूँगी। अगर मेरे को रेपुंजल की तरह किसी ने टावर में बंद कर दिया, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो रेपुंजल के जैसे बाल नीचे करती थी मैं तो कभी नहीं करूँगी, मैं तो चुपचाप वहाँ टावर में रहती रहूँगी। तो अगेन गाइज जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट लिटिल गर्ल की उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना अकेले रहना है कि अगर आप मुझे रेपुंजल जैसे टावर में बंद कर दोगे तो मैं कभी बाल नीचे नहीं करूँगी अपने, ना ही किसी को मिलने दूंगी, ना ही कहीं और घूमने जाऊँगी, उस टावर में पीसफुली रहूँगी। उसको टावर की लाइफ ट्रैंक्विल और रेयर लग रही है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टैंजा पे। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think and nag that you're Amanda. तो with this ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। अब इस स्टैंजा का मीनिंग जाते हैं। अब अमांडा की मम्मी उसे कहती है स्टॉप दैट सल्किंग, मेरे से नाराज होना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो, अनप्रेडिक्टेबल सी, ज़्यादातर परेशान रहती हो। अगर कोई हमारे घर आएगा तो वो तो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, टुकटुकाई करती रहती हूँ, नैग करती रहती हूँ तुम्हारे को अमांडा। एंड विद दिस ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज ये पोएम को देखकर आप समझ सकते हो कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जो भी बातें समझाई जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है, फील होता है कि अरे हमारे पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वही सब इस पोएम में जो है पोर्ट्रे करा गया है। तो विद दिस ये पोएम जो है कंप्लीट हो गई है। इस पोएम की पोएटिस है रॉबिन क्लाइन। एंड गाइज अगर इस पोएम को हम कंक्लूड करें तो बेसिकली पोएम में हमें थीम पे यही फोकस करा जा रहा है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे पेरेंट्स हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत कंट्रोल हो रहे हैं, और उस समय पर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम इसमें शो करा जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची को फ्रीडम का चाहिए उसे कि काश मैं जो है अकेले रह पाऊँ और जो है मेरे पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मुझे कोई नैग ना करे। और वो फ्रीडम कैसे लेती है, बाय डे ड्रीमिंग। वो डे ड्रीमिंग करके सोच के खुद को, कभी मैं समुंदर की वो हूँ, मरमेड हूँ, कभी मैं एक ऑर्फन हूँ, मिट्टी में घूम रही हूँ, कभी मैं रेपुंजल हूँ। ये डे ड्रीमिंग करके वो अपना फ्रीडम जो है वो खोज रही है, तलाश कर रही है। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्यूटीफुल पोएम अमांडा। अब अगर आपको इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस समझने हैं तो उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, एंड वन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो वन वीडियो इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, जिसमें मैंने जो है बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस को समझाया है जो 10 to 12 तक हमारे ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ होते हैं, जैसे रेपिटेशन हो गया, ऑक्सीमोरॉन, एंड जितने भी पोइटिक डिवाइस हैं जो बेसिकली हर पोएम में यूज़ होते हैं उनको मैंने जो है यूनिवर्सल एग्जाम्पल से समझाया है, जिससे आपको कोई भी पोएम आए तो आप अपने आप से उनके पोइटिक डिवाइसेस ढूंढ सकते हो। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है पोइटिक डिवाइसेस की, आप खुद से सॉल्व कर पाओ पोइटिक डिवाइसेस, खुद से समझ पाओ, तो उस वीडियो को देख लेना, 10 मिनट्स की वीडियो, टू हेल्प यू अलॉट। एंड अगर बाकी इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 10th के एंड SST पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद द प्लेलिस्ट। मेरे चैनल पे सभी सिलेबस है क्लास 10 का, तो गो एंड स्टडी विद दिस। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।